नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के साथ। वाराणसी सारनाथ के एक सरकारी आवास में क्वेस्ट फॉर जस्टिस स्टेटस रिपोर्ट का लोकार्पण हुआ। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं नियमावली 1995 के कार्यान्वयन की स्टेटस रिपोर्ट क्वेस्ट फॉर जस्टिस के लोकार्पण के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जागृति राही, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सरकार से पूरी तरह लागू करने की मांग की और उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि की निंदा की। राष्ट्रीय दलित न्याय आंदोलन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में क्वेस्ट फॉर जस्टिस के लोकार्पण के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दरमियान अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन में सरकार एवं पुलिस का प्रदर्शन न्यायिक नहीं रहा तथा विशेषकर दलित आदिवासियों को जाति आधारित अत्याचार में सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है। उल्लेखनीय है कि उक्त अधिनियम का संशोधन विधेयक 2015 में पारित किया गया और 2016 में लागू किया गया, परंतु 4 साल के बाद भी इसके प्रावधानों को सही रूप में लागू नहीं किया गया। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। सामाजिक मानवाधिकार और बच्चों के अधिकारों पे काम करने वाली कार्य करता हूँ। जी, ये किस प्रकार का पत्रकार वार्ता बुलाया गया, क्या उद्देश्य है इस पत्रकार वार्ता मुख्य रूप से जो पिछले 10 सालों में दलितों पे अत्याचार हुआ है और अलग अलग तरीके से देखें तो दलितों में महिलाओं बच्चों पे खास करके मैं बात करूँगी, जो अत्याचार हुआ है उसको लेकर के जो स्टेटस रिपोर्ट बनी है उसका आज एक लोकार्पण किया गया है और उसको पब्लिक के सोच में लाने के लिए ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। और मुख्य रूप से हम लोग जो बात रख रहे हैं वो उसी रिपोर्ट के इर्द गिर्द है और ये है कि ये चिंता का विषय है कि समाज की 50% आबादी जो है और बच्चों को जोड़ लो तो 75% होता है। एक कमज़ोर तबके के साथ जो जिस तरह से समाज को और व्यवस्था को खड़े होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। इच्छा शक्ति की कमी भी दिख रही है और सबसे ज़्यादा कमज़ोरी हमारी इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे है। कानून हमने बनाया लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो हमारी एजेंसीज खड़ी करनी चाहिए थी, संस्थाओं को जितना मजबूत होना चाहिए था, उस पर जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। हम ज़रूर ये कह देते हैं, आदेश हो जाता है कि हर ज़िले में कोर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट में जज नहीं होते हैं, पैरोकार नहीं होते और व्यवस्थाएँ नहीं होती हैं। तो इस तरह के फास्ट ट्रैक कोर्ट में जहाँ मामला चलाना है तो पहले तो उनको एक मजबूत तरीके से वहाँ पे जो लोगों की कमी है उसको पूरा किया जाना चाहिए और जांच की प्रक्रियाओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए बेहतर। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे, प्रदेश सरकार की रणनीति? और देखिए, प्रदेश सरकार की रणनीति तो तमाम जो पिछले दिनों में कांड हुए हैं उनसे दिखाई दे जाती है। तो आप किसके साथ खड़े हैं ये तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग। मेरा नाम राम दुलार है। मैं राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान का उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ। जी, आज ये किस प्रकार का पत्रकार वार्ता रखा गया, क्या इसका उद्देश्य है? ये आज का कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि पिछले 10 साल 2009 से 2018 के बीच में उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष में जो दलितों के साथ आदिवासियों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, उनका हम लोगों ने मौके पर घटनास्थल पे जाकर फैक्ट फाइंडिंग भी किया था और उन केसेस को लेकर के हम लोगों ने एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार किया, स्टेटस रिपोर्ट तैयार किया था, जिसका नाम हम लोगों ने दिया क्वेस्ट फॉर जस्टिस। और इसका मतलब होता है कि न्याय की तलाश, हम न्याय की खोज कर रहे हैं। जो दलित और आदिवासी समाज न्याय की तलाश कर रहा है कि पिछले 10 साल में हमारे साथ इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं हम कहाँ तक न्याय पाए हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर के हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश ही सहित पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम आयोजित किया है और इसी उद्देश्य को लेकर के आज हम लोग आपके सामने जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ
कि जो हमारा एक सर्वे रिपोर्ट है वो ये है कि जो 2015 और 2016 के बाद जो ये संशोधन अधिनियम लागू हुआ है, लागू होने के बाद भी ये कानून के हिसाब से वो पूरी तरीके से अभी तक लागू नहीं हुआ। एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट जो है पूरे प्रदेश में 75 जिलों में स्थापित होने चाहिए थे, अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। और जो स्पीडी ट्रायल जो 2 महीने में पूरा करने की बात कही गई है कानून में, वो नहीं पूरी तरह से लागू हुआ है। दूसरी बात, हम 10 साल के रिपोर्ट